एवरीवन, आज हम दाग धब्बों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज स्टेन रिमूवल। हालांकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे दाग धब्बे हैं, ठीक है, बहुत सारे दाग धब्बे हैं, पर हम कुछ ही एक दाग धब्बों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट दाग धब्बे हैं जो आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक दाग धब्बे हैं जैसे कि ग्रीस एंड ऑयल, ठीक है, ग्रीस और तेल, या इंक सियाही, खून के दाग, वाइन के दाग, घास के दाग, या कॉफ़ी और चाय के दाग। तो कैसे कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसको हटा सकते हैं, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते हैं कि स्टेन्स होता क्या है, ठीक है, दाग धब्बे होते क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लोथिंग स्टेन्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड इनटू 5 मेन टाइप्स, ठीक है। ये जो दाग धब्बे होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। इनके केमिकल कंपोजिशन मतलब इनके रासायनिक संरचना के अनुसार, ठीक है। तो पहला है दैट इज एंजाइमेटिक और प्रोटीन स्टेन्स, ठीक है, प्रोटीन या एंजाइम वाले दाग धब्बे। ये वो दाग धब्बे होते हैं विच इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर्स कंटेनिंग प्रोटीन्स लाइक ब्लड, sweat, milk, egg or grass. High heat can set these permanently, so they should always be treated with cold water and enzyme based detergents, ठीक है। ये वो दाग धब्बे होते हैं जो खून, पसीना, दूध, अंडे या घास जैसे जैविक पदार्थों से बनते हैं। गर्म पानी इन्हें कपड़े पर पक्का कर देता है, इसीलिए इन्हें हमेशा ठंडे पानी या एंजाइम वाले डिटर्जेंट से ही धोना चाहिए। दूसरे प्रकार का स्टेन्स है दैट इज ऑयल एंड ग्रीस स्टेन्स, तेल और ग्रीस वाले दाग। लिपिड्स एंड ऑयल्स फ्रॉम कुकिंग ऑयल, बटर, बॉडी ऑयल, लिपस्टिक और मोटर ग्रीस, दे रिपेल वाटर एंड रिक्वायर लिक्विड lipid dissolving agents like dishwashing soaps, alcohol और बेकिंग सोडा to break them down। ये भोजन के तेल, मक्खन, लिपस्टिक, त्वचा के प्राकृतिक तेल या ग्रीस से लगते हैं। ये पानी को दूर ढकेलते हैं, इसीलिए इन्हें हटाने के लिए बर्तन धोने वाले साबुन, बेकिंग सोडा या अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो ये दूसरा प्रकार का स्टेन्स है जो हमारे कपड़ों पर लग जाता है। नेक्स्ट दैट इज ऑक्सीडाइजेबल और टैनिन स्टेन्स, plant based liquid stains such as tea, coffee, wine, juice or fruit. They require flushing with cold water and treating with acidic solutions like white vinegar or oxygen bleach to lift the color। ये वो दाग धब्बे होते हैं जो हमारे चाय, कॉफ़ी, फल या जूस या वाइन जैसे पौधों पर आधारित तरल पदार्थ से हमारे कपड़े पर लग जाते हैं। इन्हें ठंडे पानी से बहाया जाता है और रंग हल्का करने के लिए सफ़ेद सिरका या ऑक्सीजन ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रकार है दैट इज पिगमेंट या पर्टिकुलेट स्टेन्स, रंग द्रव्य कण वाले दाग। insoluble particles that lodge deep into fabric fibers such as mud, dirt, makeup powder or soot allows them to dry completely, brush off the excess and pre-treated with liquid detergent। ये मिट्टी, कीचड़, काजल या पाउडर जैसे ठोस कण होते हैं जो कपड़े के धागों में फंस जाते हैं। इन्हें पहले सूखने दे, फिर झाड़ कर अलग कर दे और बाद में लिक्विड डिटर्जेंट से धोए। तो ये नेक्स्ट प्रकार का दाग होता है। नेक्स्ट पांचवें प्रकार का दैट इज कॉम्बिनेशन स्टेन्स या मिश्रित दाग हम इसे कह सकते हैं, जैसे कि स्टेन्स मेड ऑफ 2 और मोर टाइप्स सच एज करी एंड जैसे दैट इज करी मतलब तेल और टर्मरिक डाई, जैसे हमारा तेल और हल्दी के दाग होते हैं, या ग्रेवी स्टेन्स होते हैं दैट इज प्रोटीन एंड ऑयल, और चॉकलेट दैट इज प्रोटीन, लिपिड एंड टैनिन। दे रिक्वायर्ड अ मल्टी स्टेप अप्रोच, फर्स्ट टारगेटिंग द ऑयल, प्रोटीन, देन द पिगमेंट। ये 2 या अधिक प्रकार के दागों के मिश्रण से होते हैं, जैसे करी के दाग
जिसमें तेल और हल्दी होता है, चॉकलेट के दाग जिसमें तेल और प्रोटीन होता है, या ग्रेवी के दाग, उन्हें हटाने के लिए बहुस्तरीय सफाई की ज़रूरत होती है। पहले तेल या प्रोटीन को हटाते हैं, फिर हम रंग को हटाते हैं। तो ये 5 प्रकार के स्टेन्स हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं। अब आगे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो 7 स्टेन्स है जो आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला स्टेन है दैट इज़ लिपस्टिक स्टेन, लिपस्टिक का दाग। ये 2 से 3 बार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए लिपस्टिक के दाग कैसे हटाए जाते हैं उसको पढ़े। प्री ट्रीट विथ लिक्विड डिश soap or rubbing alcohol using a clean cloth to break down the oils and waxes. वॉश इन वार्म वाटर, बर्तन धोने वाले लिक्विड सोप या रबिंग अल्कोहल को साफ कपड़े पर लगाकर दाग पर हल्के से रगड़े ताकि तेल और मोम हट जाए, फिर गर्म पानी से इसे धोए। तो लिपस्टिक का दाग बेसिकली थोड़ा सा ऑयली होता है, उसमें तेल होता है या वैक्सेस होते हैं, तो उसको हमें हटाना होता है। तो ये अगर ये दाग आपके पर पुराने हो गए हैं, ठीक है, फ्रेश दाग तो हम गर्म पानी से धोकर हटा सकते हैं, पर अगर ये दाग आपके पुराने हो गए हैं तो हम उसे बेंजीन से या पेट्रोल से या मिथाइलेटेड स्पिरिट से हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का दाग, अप्लाई अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लेमन जूस मिक्स्ड विद a little vinegar to reduce the purple color. Rinse thoroughly with cold water. कपड़े पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या नींबू के रस से थोड़ा सिरका मिलाकर लगाए ताकि बैंगनी रंग हल्का होकर गायब हो जाए, फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लें। पर ये पोटेशियम परमैंगनेट का अगर दाग आपका पुराना हो गया है तो हम उसे लेमन से तो धोते ही हैं, प्लस ऑक्जेलिक एसिड अगर अप्लाई करें तो वो दाग हट जाएगा। नेक्स्ट दैट इज ग्रीस स्टेन। ग्रीस या तेल के दाग, अप्लाई डिश वॉशिंग लिक्विड और बेकिंग सोडा डायरेक्टली टू द स्टेन टू एब्जॉर्ब द ऑयल। स्क्रब जेंटली विद अ टूथब्रश एंड वॉश विथ हॉट वाटर। दाग पर सीधे डिश वॉशिंग लिक्विड या बेकिंग सोडा डालकर तेल सोखने दें, फिर टूथब्रश से धीरे धीरे रगड़कर गर्म पानी से धोएं। पर ये दाग अगर पुराना हो गया है तो उसके लिए हम फुलर्स अर्थ यूज़ करते हैं, प्लस बेंजीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दैट इज ब्लड स्टेन या खून के दाग। रिंस इमिडिएटली विथ कोल्ड वाटर। इसको हमें ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। नेवर हॉट वाटर एज हीट सेट्स द प्रोटीन। सोक इन कोल्ड वाटर विथ डिटर्जेंट और अप्लाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिफोर वॉशिंग। तुरंत ठंडे पानी से धोएं, गर्म पानी का उपयोग ना करें क्योंकि इससे खून का प्रोटीन जम जाता है। डिटर्जेंट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाकर ठंडे पानी में भिगो कर रखें और फिर इसे धोएं। अवॉइड हीट बिकॉज इट कोगुलेट्स, ठीक है। ब्लड पर अगर हम गर्म पानी से धोएंगे तो ये खून कोगुलेट कर जाएगा और वो दाग और परमानेंट हो जाएगा। और अगर पुरानी दाग है तो हम उसको एसिटिक एसिड से धो सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज टी एंड कॉफ़ी स्टेन्स। चाय और कॉफ़ी का दाग, फ्लश विथ कोल्ड वाटर with the back of the stain. Apply the mixture of liquid detergent and white vinegar. Let it sit for 10 to 15 minutes and then wash normally. दाग के पीछे की तरफ से ठंडे पानी को धार डालें, लिक्विड डिटर्जेंट और सफ़ेद सिरके के मिश्रण लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर सामान्य रूप से धोएं। अगर ये दाग आपका पुराना हो गया है तो आप इसे बोरेक्स सॉल्यूशन से भी धो सकते हैं। नेक्स्ट दाग है हमारा करी स्टेन या हल्दी के दाग। अप्लाई लिक्विड सोप और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर टू द स्टेन। वॉश इट एंड देन ड्राई द क्लोथिंग इन डायरेक्ट सनलाइट टू फेड द टर्मरिक रेसिड्यू। दाग पर लिक्विड साबुन या बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट लगाएं, धोएं और फिर कपड़े को सीधे धूप में सुखाएं। धूप बेसिकली हल्दी का रंग उड़ाने में मदद करती है। अगर आपका करी का दाग बहुत पुराना हो गया है तो उसे पोटेशियम परमैंगनेट से भी धोया जा सकता है।
नेक्स्ट दैट इज ग्रास स्टेन या आपके घास का दाग. रब विथ लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट और अ मिक्सचर ऑफ वाइट विनेगर एंड वाटर. स्क्रब जेंटली एंड वॉश यूजिंग एन एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट. लिक्विड डिटर्जेंट या सफ़ेद सिरके और पानी के मिश्रण को दाग पर लगाकर धीरे धीरे रगड़े, फिर एंजाइम वाले डिटर्जेंट को धो ले. तो अगर आपका ये घास का दाग पुराना हो गया है तो हम उसे बोरेक्स इज एडेड टू वाटर, जो बोरेक्स को पानी में मिलाएं, क्योंकि बोरेक्स जो है वो बदल देता है इनटू अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारे घास के दाग है. तो ये कुछ 7 दाग थे जो आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप से या डायरेक्ट क्वेश्चन कर भी पूछा है. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है विच टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड नेवर बी यूज टू वॉश अ फ्रेश ब्लड स्टेन. ये पूछ रहा है ताजे खून के दाग को धोने के लिए किस तापमान के पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए. तो वो है हमारा गर्म पानी. Blood contains proteins. Hot water cooks coagulates the protein containing the stain to permanently bind to the fabric fibers. Always use cold water और protein stains. खून में प्रोटीन होता है. गर्म पानी प्रोटीन को जमा देता है जिससे दाग कपड़े के धागों में पक्का हो जाता है. प्रोटीन के दागों के लिए हमेशा ठंडे पानी का ही उपयोग करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव हाउस होल्ड आइटम टू प्री ट्रीट ऑयल एंड ग्रीस स्टेन्स. तेल और ग्रीस के दागों को के पूर्व उपचार के लिए सबसे प्रभावी घरेलू वस्तु कौन सी है. तो वो है बर्तन धोने वाली लिक्विड साबुन. लिक्विड डिश सोप इज फॉर्मुलेटेड विथ स्ट्रॉन्ग surfactants designed to break down lipids, oils and grease, making it easy to fit them from fabric. बर्तन धोने वाले लिक्विड साबुन में ऐसे सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो वसा, तेल और ग्रीस को तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं जिससे उन्हें कपड़े को हटाना आसान हो जाता है. तो हमें ऑयल एंड ग्रीस के स्टेन्स को लिक्विड सोप से धो देना चाहिए. नेक्स्ट दैट इज व्हाई शुड यू अवॉइड पुटिंग स्टेन्स क्लोथ्स इनटू अ मशीन ड्रायर बिफोर द स्टेन इज फुल्ली रिमूव. दाग पूरी तरह से हटने से पहले कपड़े को मशीन ड्रायर में सुखाने से क्यों बचाना चाहिए. क्योंकि द ड्रायर हीट परमानेंटली सेट्स द स्टेन. क्योंकि ड्रायर में हीट होता है, उसमें गर्माहट होती है, तो उस गर्मी से कई बार दाग जो है वो स्थायी रूप ले लेती है. हाई हीट फ्रॉम द टम्बलर ड्रायर बेक्स residue into the fabric fiber making the stain nearby impossible to remove later. ड्रायर की तेज़ी गर्मी बची हुई गंदगी और दाग को कपड़े के रेशों में पक्का कर देती है जिससे दाग बाद में हटाना लगभग असंभव हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिंपल नेचुरल स्टेप्स हेल्प फेड स्टबर्न टर्मरिक करी स्टेन्स आफ्टर वॉशिंग. ये पूछ रहा है धोने के बाद हल्दी या सब्जी के ज़िद्दी दागों को हल्का करने में कौन सा आसान प्राकृतिक तरीका मदद करता है. तो वो है कपड़े को सीधी धूप में सुखाना. हैंगिंग द गारमेंट इन डायरेक्ट सनलाइट. टर्मरिक कंटेन्स कुरकुमिन. कुरकुमिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे हल्दी में पाया जाता है which breaks down when exposed to ultraviolet rays from direct sunlight causing the yellow color to naturally fade away. हल्दी में कुरकुमिन होता है जो धूप की पैराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर टूट जाता है जिससे पीला रंग स्वाभाविक रूप से गायब हो जाता है. तो हल्दी के अगर दाग लगे हैं तो उसको नॉर्मल पानी से धोकर हम उसे धूप में सुखा सकते हैं. नेक्स्ट दैट इज विच सॉल्वेंट वर्क्स बेस्ट टू डैप अवे इंक और मेकर स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक. कपड़े में स्याही या मार्कर के दाग हटाने के लिए कौन सा घोल सबसे अच्छा काम करता है. तो वो है हमारा रबिंग अल्कोहल एंड हैंड सैनिटाइजर. ठीक है, ये आप देखिए अल्कोहल एक्ट्स एज ए पावरफुल सॉल्वेंट्स दैट ब्रेक्स डाउन द डाइज एंड रेजिन्स फाउंड इन मोस्ट इंक्स अलाउइंग देम टू बी डैब्ड अवे. अल्कोहल एक शक्तिशाली विलयक के रूप में कार्य करता है जो अधिकांश स्याही में पाए जाने वाले रंगों और रेजिन को तोड़ देता है जिससे दाग आसानी से निकल जाता है. तो ये थे आपके दाग धब्बे वाले चैप्टर्स, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स और कुछ क्वेश्चंस. ओके.